जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। एक ऐसा सुपर बाइक मैन्युफैक्चरर ब्रांड जिसको टू व्हीलर वर्ल्ड में फेरारी बाइक्स के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा ब्रांड जिसको ब्यूटी ऑफ ऑल सुपर बाइक्स का खिताब भी मिल चुका है और एक ऐसा नाम जिसको जाना जाता है कि अपने हाई परफॉर्मेंस सुपर स्पोर्ट्स बाइक एंड बेस्ट कैफे रेसर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ब्रांड के रूप से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द इटालियन ब्यूटी एंड द बेस्ट डुकाटी कोर्स के बारे में। आखिर क्यों ये इतना स्पेशल है एंड क्यों ये इतने महंगे एंड प्रीमियम है, फिर भी हर कोई बाइक लवर तो इसके दीवाने हैं एंड इसको खरीदने के लिए ड्रीम भी देखते हैं। कुछ तो स्पेशल बात होगी नो डाउट। तो दोस्तों चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रांड का इतिहास के बारे में। साल 1926 में इस कंपनी का स्थापना हुई थी। एंटोनियो क्लावेरियो डुकाटी और इसके तीनों बेटे ब्रूनो, एड्रिनियो और मार्सेलो ने मिलकर इस कंपनी का शुरुआत की थी। दोस्तों आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगेगा, बट शुरुआत में ये कंपनी कोई भी बाइक नहीं बनाती थी। सोसाइटिया साइंटिफिको रेडियो ब्रिवाटी डुकाटी, जिसको एसएसआर नाम से भी जाना जाता है, यह की बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो मैन्युफैक्चरर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर ब्रांड के रूप से स्थापना हुई थी। एंड उस टाइम पे ये कंपनी बोल्गना सिटी में मौजूद थे। एंड शुरुआत में ही ये कंपनी वैक्यूम ट्यूब और कंडेंसर बनाती थी एंड साथ ही साथ रेडियो कंपोनेंट्स भी। साल 1935 में बोर्गो पेनेगली एरिया में इन्होंने अपने प्रोडक्शन को शुरू किया था और यही से पेनेगली नाम डुकाटी ब्रांड के साथ रह गए हैं। उस टाइम पे डुकाटी इटली के सबसे एडवांस्ड एंड प्रीमियम रेडियो मैन्युफैक्चरर कंपनी थे। बार दोस्तों साल 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी और यूनाइटेड स्टेट की आर्मी फोर्स ने ऑपरेशन पैनकेक नाम से एक हमला चलाए थे और इनके फैक्ट्री को पूरी तरीके से मिटा दी थी बॉम्बिंग करके। फिर क्या इनके पास दो रास्ते थे, या तो फिर से अपने पुराने धंधे यानी कि रेडियो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को न्यूली शुरू करे, फिर कुछ अलग न्यू ट्राई करने की कोशिश करे। तो उन्होंने आपस में मिलकर यानी कि डुकाटी ब्रदर्स ने एक मिलकर डिसीजन ली थी, यानी कि दूसरा रास्ता उन्होंने चुना था एंड जो था इजियर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटरसाइकिल बनाने स्टार्ट किए थे। साल 1949 में डुकाटी ने मार्केट पे अपनी पहले प्रोडक्शन बाइक को लॉन्च किया था, जिसका नाम था डुकाटी 60 स्पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 60 सीसी वाला इंजन थी जिसका पावर था 2 bhp के आसपास। हालांकि अभी के टाइम पे 100 सीसी का कोई भी स्कूटी में आपको 8 to 10 bhp का पावर देखने को मिलता है, बट उस टाइम के हिसाब से यह काफी होती थी। तो इस बाइक का टॉप स्पीड था 60 km/h। ना तो ये बाइक प्रैक्टिकली अच्छी ऑप्शंस थी और ना ही बहुत ज्यादा पावरफुल एंड स्पीड भी इसका कम था, बट काफी एफिशिएंट थी क्योंकि उस टाइम पे इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स कार कंपनी नहीं हुई करती थी। दोस्तों 1 लीटर पेट्रोल में ये बाइक 76 km/h की माइलेज देता था एंड इस वजह से ये बाइक लॉन्च होने के कुछ दिन के अंदर ही बहुत पॉपुलर हो गई थी एंड मार्केट में पूरी तरीके से छा गई थी। इसके बाद डुकाटी ने कुछ साल तक तो सिर्फ एफिशिएंट बाइक को मार्केट में लॉन्च करते रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ बड़े बड़े कंपनी मार्केट में अपने बेस्ट से बेस्ट बाइक को लॉन्च करने लगे एंड डुकाटी को पहली बार लगा कि कंपटीशन में टिके रहने के लिए मार्केट में उनको नया कुछ यूनिक एंड बेस्ट प्रोडक्ट यानी कि बेस्ट मोटरसाइकिल उनको लॉन्च करना पड़ेगा। तो पहली बार उन्होंने इस चीज को महसूस किए थे क्योंकि उस समय मोटरसाइकिल रेसिंग अपने शुरुआती दौर में काफी तेजी से विकसित हो रही थी, जैसे कि लीमेंस रेसिंग, फार्मूला 1, मोटोजीपी वगैरह वगैरह। द मोटो गाड़ी डी इटालिया उस समय पर सबसे पॉपुलर और प्रेस्टिजियस बाइक रेस थी इटली की
डुकाटी ऑब्वियसली डुकाटी ब्रांड के लिए भी इस रेस को जीतना सबसे बड़े एम बन चुकी थी, क्योंकि अगर डुकाटी बाई चांस इस रेस में जीत गए तो बहुत सारा पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, यानी कि ढेर सारे प्रॉफिट। साल 1954 में डुकाटी ने रेसिंग बाइक्स के ऊपर पहली बार काम करना शुरू किया था। कड़ी मेहनत के बाद सबसे पहले उन्होंने पहली बार किसी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मॉडल था ग्रैंड स्पोर्ट मारियाना फ्रॉम डुकाटी, जो कि उस समय पर सबसे एडवांस्ड एंड सबसे तेज भागने वाली पावरफुल बाइक थी। सिर्फ 80 किलोग्राम इसका कार्बोवेट था एंड इस बाइक 193 किमी/आवर के रफ्तार से भाग सकती थी, जो कि इस समय पे मोस्ट पॉपुलर R15 वर्जन 4 और RC200, NS200, RS200 से भी ज्यादा तेज थी इसका एक्सेलरेशन एंड टॉप स्पीड के मामले में। द मोटो गैरियो डी इटालिया रेस में इस बाइक को उतरने के लिए डुकाटी ने अपने अकॉर्डिंग कुछ शानदार धमाकेदार मॉडिफिकेशन करे थे एंड ग्रैंड स्पोर्ट्स मारियाना 100 को उन्होंने लॉन्च किया था। और सरप्राइजिंगली साल 1956 में मोटो गैरियो डी इटालिया रेस में मारियाना 100 ने इस रेस का टाइटल को अपने नाम पे हासिल की थी और यही से ही डुकाटी का एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई थी। हालांकि इसके बाद डुकाटी ने कई सारे रेसिंग चैंपियंस अपने नाम पे हासिल किया था। जितना दिन बीते गए मार्केट में डुकाटी का पॉपुलैरिटी और भी बढ़ते गए। साल 1918 में डुकाटी ने अपने कॉन्ट्रो 851 को लॉन्च किया था। लॉन्च होते ही कुछ दिन के अंदर यह बाइक डुकाटी के सबसे स्टाइलिश एंड सबसे फेमस बाइक बन चुकी थी। एल ट्विन सिलेंडर इंजन लगा हुआ था इस बाइक के अंदर एंड जो कि मैक्सिमम 102 bhp का पावर प्रोड्यूस करने में पूरी तरीके से सक्षम थे। इस बाइक की टॉप स्पीड थी 257 किलोमीटर/घंटा। साल 1988 में डुकाटी ने वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप जीतकर पूरी दुनिया में अपनी एक अलग जगह खास तौर पे बना लिया था। बेस्ट लुकिंग सुपर स्पोर्ट्स बाइक एंड साथ ही साथ पावरफुल क्रेजी इनिशियल एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस के वजह से पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा बाइक लवर्स ने सिर्फ डुकाटी को ही एडमायर करने लगे थे। दोस्तों इसके बाद 19 के दशक में डुकाटी ने और भी एक शानदार बाइक्स को बनाकर लॉन्च किया था, जिसको उस टाइम पे वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल बाइक भी कहा जाता था और परफॉर्मेंस वाइज भी एक ऐसा स्टैंडर्डिटी को खड़ी कर डाली जो कि आज तक भी बरकरार रखते हुए डुकाटी अपने हर एक बाइक को दूसरे किसी भी ब्रांड का सुपर बाइक से बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम था डुकाटी 916। ये बाइक सिर्फ उस समय पे ही नहीं, अगर आज भी इस बाइक को कोई भी पहली बार देखता है तो डेफिनेटली वो तो उसका दीवाना बनकर ही रहेगा। ये बाइक का डिजाइन इतना ज्यादा स्पेशल और यूनिक है कि इस वजह से सैन फ्रांसिस्को के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में इस बाइक को रखा गया है। पूरी दुनिया में इस बाइक को इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि इसके लुक्स के वजह से डुकाटी को वर्ल्ड वाइड मोटरसाइकिल का फेरारी भी कहा जाने लगा। इसके बाद डुकाटी दूसरे कई सारे मॉडल्स को लॉन्च किया था, जैसे कि डुकाटी 999 और डुकाटी 1098। फिर डुकाटी ने स्क्रैम्बर और नेकेड स्पोर्ट्स बाइक को लॉन्च किए थे, जैसे कि डुकाटी मॉन्स्टर, डुकाटी मल्टीस्टाडरा और डुकाटी स्क्रैम्बलर, जिसमें से एडवेंचर, स्पोर्ट्स एंड रेसिंग कैटेगरी थे। क्योंकि ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए इस दो सेगमेंट को लॉन्च किया गया था। साल 1993 में पहली बार डुकाटी मॉन्स्टर को लॉन्च किया गया था, जो कि डुकाटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था एंड अर्ली 90s तक डुकाटी ने मोटरसाइकिल वर्ल्ड में रेसिंग इंस्पायर फुल फेयरिंग वाली सुपर स्पोर्ट्स बाइक को सबसे ज्यादा मार्केट में उन्होंने बिके थे, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर होने लगी। बट दोस्तों डुकाटी के इंजीनियर्स ने सोचा क्यों ना हम इस पावरफुल रेसिंग इंजन को एक प्रैक्टिकल बाइक में इंस्टॉल करे। तो उन्होंने क्या किया, एक गोल को सेट कर लिए थे एंड बेसिकली उन्होंने यही चाहते थे कि एक स्ट्रीट यूज के लिए स्ट्रीट फाइटर बाइक को लॉन्च करना, यानी कि एक नेकेड बाइक को बनाना जहाँ पे एक बेस्ट इंजन को प्रोवाइड किया जाए एंड अननेसेसरी जितने सारे भी आप फेयरिंग देखते हैं स्पोर्ट्स बाइक के अंदर आपको देखने को मिलता है, उसको हटा दिया गया था एंड अब बेस्ट स्टेबल परफॉर्मेंस के साथ साथ मार्केट में एक अलग पहचान बना ली थी इस सेगमेंट ने, यानी कि एक मिनिमलिस्टिक सिंपल परफेक्ट स्ट्रीट फाइटर लॉन्च किया गया था। अगर देखा जाए तो आज हम मार्केट में जितने सारे हाइपर नेकेड स्पोर्ट्स बाइक देखते हैं, एज फॉर एग्जांपल जैसे कि यामाहा का AMT, वो सब इस बाइक को देखकर ही शुरुआत हुई थी। इसके बाद डुकाटी मल्टीस्टाडरा, स्क्रैम्बलर और डेविल जैसी बाइक लॉन्च की गई थी, जो कि अपने सेगमेंट के ऑब्वियसली बेस्ट बाइक है एंड डुकाटी इज नोन फॉर रेसिंग। अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे डुकाटी पैनिकल V4R, V4S और भी पैनिकल के कई सारे मॉडल्स है, जो कि सबसे फेमस है। इंडियन करेंसी में 55 लाख, यानी कि इस बाइक इटालियन के बेहतरीन नमूना है। सबसे सेक्सी टेल अगर किसी भी बाइक में आपको देखने को मिलता है तो वो है एकमात्र डुकाटी। इसके देख के आपको कैसे ना प्यार होगी, लिटरली गाइस आप तो बिहल जाओगे। बेस्ट ट्रैक्शन कंट्रोल, बेस्ट हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के लिए हर कोई प्रोफेशनल बाइक राइडर डुकाटी पैनिकल को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं बेटर एक्सपीरियंस के लिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि डुकाटी लोगो किस चीज को रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करता है, जो कि स्पीड, क्वालिटी और बेस्ट परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है एंड इस लोगों के विंग को ताकत का प्रतीक के रूप से भी माना जाता है। तो दोस्तों ये तो था इटालियन ब्यूटी एंड बीस्ट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो डेफिनेटली लाइक करना, दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करना एंड डुकाटी ब्रांड का कौन सा मॉडल एंड कौन सा बाइक आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है वो भी डेफिनेटली आप लोग कमेंट के जरिए बताना एंड नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो वो भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।